नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो से हम जानने वाले हैं कि इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर से हम पीली सरसों की फसल को कैसे निकालेंगे। बहुत सारे सवाल हैं और ऐसा मैंने क्यों किया कि इस गेहूं वाली थ्रेशर मशीन से हम सरसों की फसल कैसे निकाल सकते हैं। क्या इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर से आप 3 फसलें आराम से निकाल सकते हैं। मसूर की निकाल सकते हैं, गेहूं की निकाल सकते हैं और लाही भी हल्की हल्की निकाल सकते हैं। किस तरीके से उसका एक मेथड था, तो वही मेथड मैंने इसमें अप्लाई किया और उसी तरीके से हमने इस पीली लाही की सरसों को निकासी का कार्य किया। देखेंगे अभी पूरी तरीके सूख नहीं पाई और बहुत गीली थी लाग, और उसके बावजूद भी हमने अच्छे से प्रॉपर ढंग से उसको निकाला था। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने एक काम किया है कि जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर का मुख है वहाँ पे एक बंदा खड़ा कर रखा है और उसका काम ये है कि वहाँ पे जो चोकर इकट्ठा हो रहा है कि लाख जो अंदर खींच रही है, तो वहाँ पे जो गीली फसल है हमारी उसको डंडे के द्वारा हल्के हल्के से उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि जाली चोक ना हो। क्योंकि भाइयों इसकी जो जाली बनाई गई है वो गेहूं की फसल को निकालने के लिए बनाई गई है और बहुत घनी जाली होती है। इसी के चलते जो हमारी सरसों की फसल है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो भाइयों अभी यहाँ पे अगर आरपीएम की बात करते हैं ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे हमने आरपीएम लगभग 1450 कर रखे हैं। 1450 आरपीएम इसलिए कर रखे हैं कि लाख जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा गीली है और ट्रैक्टर के आरपीएम ड्रॉप हो रहे थे, 100-150 टूट रहे थे बराबर। तो ऐसे में उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने ट्रैक्टर के आरपीएम को बहुत मिनिमम रखा है। अगर हमारी यहाँ पे हार्वेस्टिंग, अगर यहाँ पे हमारी सरसों की फसल सूखी होती तो आरपीएम जो है हमारे ट्रैक्टर के वो कुछ और प्रकार के होते। तो मल्टी क्रॉप थ्रेशर में अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरीके से कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमने यहाँ पे 4 बीघे की लाख को कुछ इस तरीके से निकाला है और आपको दिखाते हैं चलने की चाल किस तरीके की मेंटेन कर रखी है। चलने की चाल अगर कम होती है तो भी हमारा चलना जो है नीचे से भर जाएगा और सरसों जो है हमारे भूसे में जाना शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये सारा काम किया गया है। तो भाइयों यही चीज़ इस वीडियो में कवर करी गई। नीचे अगर आप फसल देखेंगे, सरसों देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से नीचे भी गिर रही है और साइड में भी गिर रही है। और भूसा जो देखेंगे वो कुछ इस प्रकार का बराबर आप देखेंगे गिर रहा है। और यहाँ पे भूसे में दाने जो है 5% ही दाने हमारे हिसाब से जा रहे होंगे, लेकिन जब मैंने चेक किया था तो मुझे कोई भी दाना इसमें दिखाई नहीं दिया था। फिर भी जब भी किसी भी हार्वेस्टिंग मशीन से कोई भी फसल हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान देखने को ज़रूर मिलता है। 19-20 वही नुकसान हो रहा होगा, मेरी नज़र में नहीं आया। यहाँ पे कोई दाना है जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। शाम का वक्त है और शाम के समय जो है वीडियो शूट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि समय जो है नहीं रह गया था। अचानक सारा काम एकदम उलटफेर करना पड़ा, सब कुछ उल्टा सीधा करना पड़ा। कारण यही था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी दाना हमने जो भूसा निकल रहा था हार्वेस्टिंग मशीन से उससे चेक किया तो एक भी दाना हमें दिखाई नहीं दिया। तो भाइयों यही वीडियो बनाई गई थी इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर की। इससे अगर आप निकालना चाहते हैं तो चलने की चाल आपको प्रॉपर बढ़ा के रखनी पड़ेगी। मुखाने पे जो सरसों की फसल है वो कम डालनी पड़ेगी। आरपीएम ट्रैक्टर के बिल्कुल ज़्यादा ना हो, कम ना हो, लाख के हिसाब से आरपीएम रखने हैं। तो इस तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सरसों यानी पीली लाही की खेती की। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे भाइयों। अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।